हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 9.1 में ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 7। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि दूसरे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वह 3 मीटर ऊंची एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी प्रत्येक स्थिति में? तो यहाँ सबसे पहले आप ये देखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष के उम्र के लिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ एक सीढ़ी बनाता हूँ। ये फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 है और ये इधर फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी यहाँ पर ये सीढ़ी है। तो यहाँ से इसे ए, बी और सी, ये 1.5, यह 1.5 मीटर और इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है यानी AC, और इसके साथ जो कोण बनाया जा रहा है वो 30 अंश का बनाया जा रहा है, 30 अंश का कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय यहाँ सबसे पहले यहाँ पर माना इसे तो हम x मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर, ऊंचाई यानी जो लंबाई है वो है हमारी AC बराबर x में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दिया है इसकी ऊंचाई है हमारी AB बराबर 1.5 मीटर है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है यानी कोण ACB बराबर के 30 अंश। समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा कर्ण, ये है लंब, तो और थीटा का मान दिया है, तो ये लंब बट्टे कर्ण होता है हमारा साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब दिया है यहाँ पर AB और कर्ण दिया है AC। साइन थीटा यानी साइन का जो मान है वो यहाँ पर दिया है 30 अंश बराबर AB दिया है 1.5 और AC दिया है x। सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा का मान होगा 1/2 बराबर 1.5 बट्टे x। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर के 2 गुणा 1.5, तो x बराबर 15 दूनी 30.0 यानी x बराबर 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 3 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं की आयु के हैं, उन बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है वो यहाँ पर ऊंचाई है उस फिसलन पट्टी की 1.5 मीटर,
तो और 30 अंश का कोण बनाया जाता है, तो इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो क्या है। तो हमने मान ला फिसलन पट्टी की लंबाई AC यानी x मीटर है, ऊंचाई ये भी 1.5 मीटर है, और यहाँ पर कोण दिया यानी C बराबर 30 अंश का, यानी थीटा बराबर 30 अंश दिया। समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्व, AB बट्टे AC हो जाएगा। AB का मान 1.5 है और AC का मान x माना था, तो 1/2 साइन 30 का मान आया, और सॉल्व किया तो ये x का मान 3 मीटर आ गया। अतः यहाँ पे फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो क्या हो गई, अतः 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये हो गई आपकी 3 मीटर। इसी क्रम में एक और बात कही गई इसी में यहाँ पर, जबकि दूसरे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये थी 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, तो यहाँ पर बना लेते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर है। यह है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी ये A और ये B, ये C। अच्छा यहाँ पर अभी A B C माना है, तो या तो ये C और डैश मान लो, या इसे ऐसे लिख देते P Q R, और ये सीढ़ी है बच्चों के लिए चढ़ने के लिए। ये है, तो यहाँ पर भी हम P R जो है उसे क्या मान लेंगे, X मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC PQR में समकोण त्रिभुज PQR में फिसलन पट्टी की लंबाई यानी QR में इसे हम मानते हैं x, यानी शॉर्ट में लिख देते हैं PR बराबर के x, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर में, और ऊंचाई इसकी दे रखी है PQ बराबर 3 मीटर। थीटा का मान यहाँ पर यहाँ दे रखा है, इसने 60 अंश का कोण बना है, 60 अंश का कोण, यानी कोण PRQ बराबर 60 अंश। ऐसे करेंगे, आगे देखते हैं यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है, तो अगले समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज PQR से देखिए यहाँ पर ये दे रखा है हमारा कर्ड, और ये है लंब, और ये थीटा, तो यहाँ पर लगा देंगे लंब टेक होता है साइन थीटा बराबर लंब एक कर्ड, लंब दिया यहाँ पर PQ, कर्ड दे रखा है हमारा PR, तो साइन थीटा यानी कोण, यहाँ जो थीटा कोण लिखा है या PRQ लिख सकते हैं, या थीटा ये 60 रहेगा बराबर PQ कितना दिया है 3, और ये है x। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3/2, और 3/x सॉल्व रहेगा हमारा √3x बराबर के 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा √3x बराबर के 6, x बराबर के 6/√3। जब √3 दिया है तो हमने बताया कि हल्का परिकर करते हैं, इधर का हल्का परिकर कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर के 6/√3 गुणा √3, तो x बराबर 6√3/3, 3 से 6 को कर दिया 2, तो x आ गया 2√3, 2√3 आ गया। सॉल्व करें तो आता है ये जो लंबा है ये कितना आ गया 2√3, लेकिन का मान होता है
√3 बराबर 1.73। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखकर 3 का मान है ये 1.72, तो हमें √3 की जगह पर x बराबर 2 या 2.73 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका x बराबर 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और 2 1 3.46 मीटर। तो ये लिखेंगे अतः 8 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई वो हो गया 3.46 मीटर। समझ आया होगा आपके। एक बार फिर से बता दे हम, इससे मैंने आपको बताया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाई थी, वो उसकी लंबाई थी 5 मीटर थी। तो फिसलन की बनी उसी प्रकार से थी। तो वहाँ पर हमने निकालना तो उस पट्टी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर 5 वर्ष से यहाँ पर दे रखा है ये, जब इससे अधिक यानी जो 5 वर्ष से अधिक चलिए उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और थीटा जो है वो 60 है। इसकी लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो आपसे हल्का के लिए 5 वर्ष से उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनी, जहाँ पर इसकी ऊंचाई 3 की और फिसलन पट्टी की लंबाई है 60, इसका झुकाव फिसलन पट्टी वो 60 है। तो यहाँ पर हमने जो दिया संपूर्ण त्रिभुज वार में r बराबर x मीटर, यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमारी x मीटर है। कोण जो दिया r यानी ये थीटा का जो मान है 60 अंश है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज की वार से sin थीटा बराबर, क्यों हमने sin लगाया क्योंकि ये लंब और ये कर्व और थीटा का मान दिया है तो sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्व, लंब बट्टे a क्यूब बट्टे pr, यहाँ से sin और p क्यूब 3 है और ये लंबाई इसकी जो दे रखी है x है मान थी। सॉल्व तो ये 3 सॉल्व करने पर जाएगा, यहाँ रूट भाग देंगे तो ये √3 हो जाएगा। जब भी √3 संख्या कोई √2 होता है तो सदैव हर का परमे कर देते यानी उसी संख्या का अंश और अनुपात कर दें। तो ये अंश और हमें गुणा किया तो ये सब में प्राप्त हो गया 2/3, यानी यहाँ √3 का जो मान है वो 1.73, जो कि इसमें गुणा करके आ जाएगा 3.46 मीटर। अतः 5 वर्ष से आगे के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3.46 मीटर में। और सही देंगे एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की लंबाई √3 गुनी है तो क्या होगा, यानी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की लंबाई की √3 गुनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मीनार आते हैं, ये है मीनार। इस मीनार की लंबाई ये छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई यानी छाया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि मीनार की लंबाई √3 मीटर, मीनार की लंबाई क्या माने x और ये हो जाए √3s b और ये यहाँ पे लेंगे माना मीनार की लंबाई ये भी है x मीटर, मीनार की छाया की लंबाई इसी बराबर √3x मीटर। थीटा निकालना है और यहाँ पे कोण ACB ज्ञात करना। तो यहाँ पर ACB ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर दिया है लंब और ये है आधार, लंब और आधार लगता है tan, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब दिया है AB और आधार है BC। तो tan थीटा की जगह पर है मान लीजिए ये कोण ACB दिया है थीटा और बराबर AB का मान x, BC का मान है √3x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan और कोण ACB बराबर के ACB बराबर 1/√3। tan में √3 1/√3 मान होता है tan कोण ACB बराबर के tan 30, तो कोण ACB बराबर 30। यहाँ पर कोण ACB बराबर या थीटा लिख देते तो या ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बराबर 30। तो ये सॉल्व हो गया आपका। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मीनार की छाया की लंबाई की √3 गुनी, यानी मीनार है उसकी लंबाई की √3 गुनी है छाया की लंबाई। मान लीजिए मीनार है 5 मीटर तो ये इसकी 5 √3 गुनी हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ मीनार की लंबाई AB x मान लिया